हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आगे चलते हैं। समांतर श्रेणियाँ जो बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले समांतर श्रेणी कहते किसे? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद के अतिरिक्त अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या डी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर के लिए देखिए, कोई भी यदि प्रथम पद ए है तो अगला पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। यहाँ देख रहे हैं डी डी सब में जुड़ रहा है, एक निश्चित संख्या है जो सब पद में जुड़ रहा है, तो यह एक समांतर श्रेणी में हो गया। तो इस प्रकार की यहाँ पहला पद, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो ऐसे ही 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, ऐसे करके आएगा। तो ये एपी में है। यदि 9 के बाद 10 दे दिए तो ये एपी में नहीं होगा, क्योंकि देख लीजिए सब में 2 का अंतर है और चौथा पद यहाँ 10 है, 1 का अंतर है, तो एपी में नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समझ लिए कि हमेशा जो है समान पद जुड़ना चाहिए। ए एन बराबर, अर्थात एन ए एन होता है एनवा पद, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हम पदों की संख्या, प्रथम पद डी और ए एन होता है एनवा पद। तो इस प्रकार से यहाँ 1, 2, 3 और 1, 4 ठो पद अनोनिमस है जो हम नहीं जानते हैं, तो उसमें कोई भी रहेगा तो उससे हम ज्ञात कर लेंगे। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एस एन यानी कि एन पदों का योगफल बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों फॉर्मूला जो है इस चैप्टर के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही मदद मिलेगी इस चैप्टर में, और लास्ट तक बने रहे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, बहुत मज़ा आने वाला है। प्रश्न है समांतर श्रेणी √2, √8, √18 का पांचवा पद क्या होगा? यदि इसको हम तोड़ते हैं, इस रूट वाले को देखिए, √2 है तो √2, 8 को लिख सकते हैं, 4 दूना 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 और √2, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3, 3 √2। तो देख रहे हैं कि सिर्फ √2 सब में जुड़ता जा रहा है। तो इसको हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं। देख लीजिए कैसे, √2, 2 √2, 3 √2, तो चौथा पद हो जाएगा 4 √2, पांचवा पद हो जाएगा 5 √2। ये मेरा आंसर हो गया। तो 5 √2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो उसको हम देख लीजिए रूट वाला में लाते हैं। तो 5 बाहर में है, उसको अंदर ले जाने के लिए 5 का वर्ग कीजिए, 5 है 25, नीचे अंदर में 2 है तो 2, यानी कि रूट 25 दूना 50 हो जाएगा। मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी। उसको हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे भी बना सकते हैं। एन ए का मान 5 है और उस फॉर्मूला पे भी हम बना। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी का एनवा पद होगा। एनवा पद, अभी एनवा पद बोल रहा है यहाँ पे, एनवा पद अर्थात ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये प्रथम पद हो गया एनवा पद, तो एन डी सार्वअंतर हो गया, तो ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अर्थात मेरा ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी एपी का प्रथम पद ए पदांतर डी हो तो एन पदों का योग ज्ञात करें। एन पदों का योग किसी एपी के, अर्थात एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स इन एपी, n पदों का योग बराबर होता है n/2, यानी कि n होता है पदों की संख्या, a होता है प्रथम पद और d होता है सार्वअंतर या पदांतर। तो इसका ऑप्शन मेरा हो जाएगा समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13 और 17 का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, a बराबर क्या है 1, a प्रथम पद होता है, और d बराबर क्या है, d बराबर कहीं भी जो है 2 लगातार, यानी कि अगला पद में से पिछला पद को घटा दीजिए कहीं पे। 13 में से 4 गया तो 9 गया तो 4, तो a बराबर 1, d बराबर ये हो गया। एनवा पद बोल रहा है, अर्थात ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए का मान है आपको 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है, तो 4, 1 प्लस 4 से गुना कर दीजिए, 4 गुने n 4n माइनस 4 का 4, यहाँ 4n 1 में से 4 गया तो -3, मेरा ऑप्शन हो जाएगा समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 36वां पद क्या होगा।
यहाँ 36वां पद बोल रहा है। तो सबसे पहले ए बराबर यहाँ पे देख लीजिए 10 है तो 10, डी बराबर होता है अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3। हमको 36वां बोल रहा है क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान आपको 36 दिया हुआ है, 36वां पद एन बराबर 36, तो 36 बराबर हो जाए ए का मान है 10 है तो 10 प्लस एन का मान हो गया 36 माइनस 1 इंटू डी का मान -3 है तो -3। 10 प्लस 36 में से 1 गया तो 35 हो जाएगा गुने -3। 10 प्लस माइनस माइनस 3 पंचे 15 को 5 हासिल 1 3 3 9 1 10 105। 105 में से 10 घटा दीजिए -95। यहाँ मेरा ऑप्शन हो जाएगा समांतर श्रेणी 1/2 1/3 1/6 डॉट डॉट के n 9 पदों का योग क्या होगा। 9 पदों का योग बोल रहा है तो पहले हम योगफल बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान दिया है 9 पदों का योग, a बराबर दिया है 1/2, n बराबर दिया है 9, d बराबर होता है a2 घटा a1। या कोई भी दो लगातार पद होगा तो अगला पद में से पिछला पद को घटा देंगे। तो यहाँ a2 है यानी कि 1/3, a1 यानी कि पहला पद है 1/2 घटा दीजिए। यहाँ हो जाएगा लघुत्तम 6, 3 दूना तो 2, द्वितीय तो 3 यानी कि -1/6 डी हो गया। अब योगफल बोल रहा है तो Sn बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn का मान 9 है तो 9, 9/2 इंटू 2a, a का मान 1/2 प्लस n का मान 9 -1 इंटू डी का मान -1/6 है तो -1/6। 9/2 2 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 में से गया तो 8 गुने -1/6 2 चौका द्वितीय 6, 9/2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस 4/3। यहाँ एलसीएम लीजिए 9/2 लघुत्तम हो जाएगा 1 और 3 का लघुत्तम 3, 1 3 3 तो 3, 3 का 3 तो 4 हो जाएगा यानी कि 9/2 गुने -1/3, 3 दिया 9 अर्थात -3/2 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योग होगा। ऐसा प्रश्न जो है प्रीवियस में पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ an बराबर 2n + 1 दिया गया है, बोल रहा है प्रथम 3 पद, तो n का मान 1 2 और 3 ले लेंगे बारी बारी से, तो प्रथम पद द्वितीय पद और तीसरा पद निकल जाएगा। a1 बराबर n का मान जहां जहां है वहां 1 ले लीजिए, तो 2 का 2 और प्लस 1 तो 3 हो गया। a2 बराबर n के जगह पर 2 लिए दूसरा पद, तो 2 गुने n के मान 2 प्लस 1 2 दूनी 4 और 1 5। तीसरा पद a3 बराबर n का मान 3, तो 2 गुने 3 प्लस 1 द्वितीय 6 1 7। अब बोल रहा है तीनों पदों का योग ज्ञात करने के लिए यानी कि a1 a2 a3 जोड़ दीजिए तो 3 5 8 8 और 7 15। हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, तो 1/3 जोड़ 1/8 आंकड़ों की संख्या 2 है तो 2 भाग दे दीजिए। यहाँ लघुत्तम लगे 3 और 8 का लघुत्तम 24 हो जाएगा, 3 8 तो 8 8 3 24 तो 3 का 3 बट्टा 2 है तो 2 8 3 11/24 बट्टा 2 यानी कि उसको लिख सकते हैं 11/24 और 2/1 को हम 1/2 लिखेंगे यानी कि 11/48 हो जाएगा मेरा आंसर। तो 11/48 यानी कि मेरा आंसर है। प्रश्न है यदि x + 2 3x और 4x + 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 क्रमागत मतलब 3 लगातार पद है, तो 3 लगातार पद है तो निश्चित रूप से जो है इसमें से इसको घटाएंगे यानी कि d बराबर, या तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे वो d, दोनों d जो है बराबर होना चाहिए। तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 3x में से घटाएंगे x + 2 बराबर d बराबर d कर रहे हैं। यहाँ तीसरा पद है 4x + 1 में से घटाएंगे 3x, 3x माइनस से गुना करेंगे -x माइनस प्लस -2 बराबर 4x तो 4x प्लस 4x में से 3 x गया तो 1x और प्लस 1, 3 में से 1 हो गया तो 2x -2 बराबर x + 1, 2x + x बराबर के साइड ले आएंगे तो
माइनस हो जाएगा बराबर 1, -2 इधर जाके +2, यानी कि x बराबर 3। तो बोल रहा है x का मान ज्ञात करने के लिए, यानी कि हम यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा C।